बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माहिर कुरानिक इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। जैसे कि आपको मालूम है कि हम आजकल मखारिज पढ़ रहे हैं, तो आज छठा सबक हमारा ये है कि हम इसमें बताएंगे आपको हर्फ की तारीफ़ और हरूफ की किस्में। तो हर्फ की तारीफ़, लुग़त में हर्फ कहते हैं तरफ और किनारे को। तरफ और किनारे को हर्फ कहते हैं। जैसे नहव वाले कहते हैं लफ्ज़ को कि वही तरफ और किनारा। मिसाल देते हैं अकलतु तमरा व लफ़ज़तु नवा। तो यहाँ भी तारीफ़ ये है कि हर्फ तरफ और किनारे को कहते हैं। और मुनासिबत ये है कि हर मुसम्मा के शुरू में इसम आता है। यानी सीन के तलफ़्फ़ुज़ में हुरूफ 3 है ना, सीन, सीन या नून। तो अब जिसका ये नाम है मुसम्मा, शुरू में क्या है, वही हर्फ है जी, सीन। क़ाफ़, क़ाफ़ के तलफ़्फ़ुज़ में हुरूफ 3 है, क़ाफ़, अलिफ और फ़ा। तो तरफ में क्या है, क़ाफ़, जिसका ये नाम है, ये है मुनासिबत। और क़ुर्रा की इस्तिलाह में तजवीद कहते हैं कि इंसान के जो है फेफड़े, ये इंसान के जो फेफड़े हैं, इनसे जो हवा आती है, तो वो हवा यहाँ अल्लाह पाक ने बारीक किस्म के अवतार लगाए हुए हैं। उनसे जब वो हवा टकराती है तो उसको आवाज़ कहते हैं। उस आवाज़ को जब हम किसी मखरज मुहक्कक या मुक़द्दर पे लगाते हैं तो उसे हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? सौत। हुवा सौतुन यअतमिदु अला मखरजिन मुहक्ककिन औ मुक़द्दरिन। हर्फ सौत क्या, एक आवाज़ है जो मखरज मुहक्कक या मुक़द्दर पे टिकती है। ये तारीफ़, मखरज मुहक्कक की तारीफ़ और मुक़द्दर की तारीफ़ ये है कि 17 मखारिज में से जो पहला मखरज है, जो फ़िदाहन और आखिर खैशूम, ये हैं मखारज मुक़द्दर। और जो बीच में 15 है वो है मखारज मुहक्कक। मुक़द्दर की तारीफ़ क्या है कि जिस हर्फ की आवाज़ को हम ख़त्म करते हैं, जब हम किसी हर्फ की आवाज़ को ख़त्म करते हैं तो उसके लिए कोई जगह मुतय्यन न हो। जैसे हुरूफ मद्दा हैं। अब हुरूफ मद्दा जो है, आप अल आलमीन शाम तक खींचे जी, हवाए फम पे या ख़त्म होती है। और ऐसा ही खैशूम है जी, मसलन इन्नल्लाह और इन्नल्लाह। तो ये है मुक़द्दर। और मुहक्कक क्या है कि जब हम किसी हर्फ को अदा करते हैं तो मखरज में आवाज़ ख़त्म हो जाती है। मसलन अस, अश, आक़, ये। तो हुरूफ जो हैं कुल 29 हैं जी, हमज़ा अलिफ के से लेकर और या तक। और इनकी 2 किस्में हैं, मबानी और मानी। और फिर मबानी की 2 किस्में हैं, असली और फ़रई। जिस हर्फ का ताल्लुक़ एक मखरज से हो उसे कहते हैं असली, और जिस हर्फ का ताल्लुक़ 2 मखरजों से हो उसे कहते हैं फ़रई। ठीक है जी, ये तो हर्फ की बात हो गई। अब इसके बाद आते हैं दांत। साथ ही भी कर दें, फिर मखारिज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हर इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। आम 32 होते हैं। कोई ऐसा भी होगा जो जिसके 30 होंगे, यानी 32 से ज़्यादा दांत नहीं होते। 16 ऊपर 16 नीचे। जो सामने के 4 दांत हैं, 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे, इनको कहते हैं सनाया। सनाया बमाना 2। उलिया, ऊपर को उलिया और नीचे को सुफला। बाकी तमाम मखारिज को ऊपर के नामों से शुमार किया है,
और नीचे का जिक्र इसलिए नहीं है कि सौद, सीन और ज़ा, इन 3 हरफों में सनाया सुफला और उलिया दोनों का दखल है, इसलिए सनाया की तकसीम करते हैं, ऊपर को उलिया और नीचे को सुफला। बाकी तमाम दांतों को यानी जिन जिन हरफों में दांतों को ताल्लुक़ है वो ऊपर है, नीचे नहीं है। तो सनाया के साथ है जी सनाया रबाई। रबाई जो है वो रुबा से है, इन ये दांत 4 हैं, एक दाएं और एक बाएं, 2 ऊपर 2 नीचे। सनाया 2 और रबाई 4। और इस आगे है नोकदार दांत, इसको कहते हैं अनयाब और कवासिर भी कहते हैं, जिससे हम यानी हर्फ को यानी किसी चीज़ को तोड़ने के वक्त जो काम आते हैं, कसर कहते हैं तोड़ने को। अनयाब एक ऊपर एक नीचे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4। अनयाब के बाद आगे दांत, आगे अज़राफ जिसको हम कहते हैं उर्दू में डाढ़, वो शुरू होते हैं। और पहले हैं ज़वाहिक, जब आदमी हंसता है तो ये नज़र आते हैं, इसलिए ज़वाहिक। एक दाएं और एक बाएं, ऊपर नीचे, 4 ज़वाहिक। इसके साथ है 12 दांत तवाहिन, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 और 6 12। तवाहिन पीसने वाली, जिससे हम ग़िज़ा पीसते हैं, चबाते हैं, इन्हें कहते हैं तवाहिन। और आखिर में निकलते हैं नवाजिज़। नवाजिज़ का माने क्या है? यानी अक़ल डाल जिसे कहते हैं, यानी जब आदमी बालिग़ हो जाता है उस वक़्त वो दांत निकलते हैं। और इसके बाद अगर दांत टूटे या निकल जाए तो फिर मसनूई दांत लगवाने पड़ते हैं। अक़ल डाल एक, और आखिर में एक ऊपर और एक नीचे, 2 दाएं और 2 बाएं। अब इंशाअल्लाह हम कल से मखारिज शुरू करेंगे इंशाअल्लाह।